ये कहते हैं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है ना, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, पूर्व मतलब पीछे जाने की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे नूरी की आयु जो थी वो सोनू से ज़्यादा थी। कितनी ज़्यादा थी? 3 गुना ज़्यादा थी। अब 10 साल पश्चात, मतलब 10 साल पश्चात का मतलब हो गया 10 साल आगे ले जाएंगे। 10 साल आगे जाने पर क्या देखा उन्होंने? नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो मतलब नूरी 2 गुना, मतलब नूरी की आयु जो है 2 गुना हो जाएगी। कब? 10 साल बाद। किससे? सोनू से। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बताया गया क्या करना होता है। पहले जो भी कैंडिडेट दिए गए हैं उनकी आपको क्या माननी पड़ेगी? वर्तमान आयु। तो आप मानेंगे यहाँ पे, माना माना नूरी की वर्तमान वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, ये x वर्ष हो गई। और आप किसकी मानेंगे? आप सोनू की वर्तमान आयु। तो सोनू की वर्तमान आयु आप कितनी मानेंगे? 22 वर्ष। दोनों की मान ली। अब आपको पहली कंडीशन लगानी है, जैसा कि आपको बताया गया था कि फर्स्ट शर्त लगानी है इसमें। तो फर्स्ट शर्त में क्या है आपकी? फर्स्ट वाली में 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, पीछे ले जाइए। तो आप किसकी आयु बनाएंगे? पहले नूरी की आयु। नूरी की आयु नूरी की आयु कितनी हो जाएगी आपकी? 5 साल पीछे ले जा रहे हैं तो x-5। अब सोनू को भी ले जाइए आप पीछे। सोनू की आयु, क्वेश्चन आसान है ये, 22-5 हो जाएगी, है ना। 5 साल पीछे ले गए। अब इससे समीकरण बनाते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन में कितना करनी है? 3 गुना। ठीक है, नूरी जो है 3 गुना हो गई है अब। तो यही तो बात कर रहे हैं। तो नूरी की आयु रखी हमने और इस साइड रखी हमने सोनू की आयु। अब जो है सोनू की आयु से नूरी कितनी हो गई? 3 गुना हो गई। मतलब ये 3 गुना बड़ी हो गई 5 साल पीछे जाने पर। तो वही दोनों को बराबर में रखा है तो दोनों को बराबर करेंगे। ये बड़ा है अभी और ये छोटा हो गया, तो दोनों बराबर में है तो बराबर करेंगे। मतलब 3 की गुणा इसमें करेंगे। क्यों 3 गुना इसे करेंगे? ताकि ये इसके बराबर आ जाए। तो कितना हो जाएगा? x-5 बराबर 3/-3 पंजे 15। ठीक है, 3 को आप इधर ले आइए। तो ये कितना हो जाएगा? x-3y। और 5 उस साइड ले जाइए, प्लस के 5 हो जाएंगे। तो -15 और प्लस के 5। तो ये आपकी समीकरण कितनी होगी? 3-y इक्वल्स टू माइनस का 10। ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 हो गई। ठीक है, अब हम सेकंड वाली शर्त को लगाते हैं। तो हमारे पास सेकंड शर्त क्या है? हमारे पास में देखते हैं सेकंड शर्त। अब क्या कहते हैं सेकंड शर्त में? कि 10 साल, मतलब 10 वर्ष पश्चात, तो मतलब आगे लेके जाना है। आइए आगे ले जाइए इसको। तो पहले नूरी को लेके जाइए। नूरी की आयु कितनी होगी? नूरी की आयु x थी वर्तमान, 10 साल आगे ले जाएंगे तो क्या होगा? प्लस होगा। कर दिया। सोनू को भी ले जाइए। सोनू की आयु सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? 22+10। ठीक है, अब देखते हैं, इन दोनों को बराबर रखिए और 2 गुना की बात कह रहे हैं। अभी क्वेश्चन में देखते हैं किसको 2 गुना करना है, कौन 2 गुना हो गया है। ठीक है, देखते हैं कौन हो गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। ये देखिए उन्होंने क्या कहा था? 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुना हो जाएगी। मतलब नूरी की आयु हो जाएगी 2 गुना। ठीक है, अब हम पीछे ले गए और जैसे ही वो, सॉरी, हम इसको आगे ले गए, भविष्य में ले गए, पश्चात लिखा है तो आगे ले जाएंगे। जैसे ही आगे ले गए तो नूरी क्या हो गई? 2 गुना हो गई सोनू की आयु से। 2 गुना ये पहले से ही हो गई। तो भाई हमने बराबर में रखे हैं तो दोनों बराबर होने चाहिए। ये बड़ी है इस टाइम पे और ये छोटा है, तो 2 की गुणा किस में करेंगे? छोटे वाले में करेंगे। और वैसे भी आपको बता दिया है कि हमेशा मल्टीप्लाई किस में करनी है? आपको छोटे वाले में बराबर करने के लिए। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। x+10 बराबर 2y+20 हो गया ये। तो x
2 बाई को इधर ले आए, माइनस हो गया, 10 को उधर भेज देंगे। तो ध्यान से देखते हैं, माइनस का 10 है, ये प्लस हो जाएंगे, 10 इधर आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो लिख दीजिए, चलो लिख दीजिए सर, है ना। लो लिख दिया जी, जैसा आप कहें, आपकी इच्छा। सर आंखों पे, ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 10। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आपके पास दोनों इक्वेशन है, आपके सामने है, ठीक है। दोनों समीकरणों को सॉल्व करते हैं यहीं पे। तो समीकरण 1 बा 2 से, समीकरण 1 क्या है आपकी, x माइनस 3 बराबर माइनस का 10, और ये कितनी है, x माइनस 2 बराबर 10 प्लस का, है ना। सॉल्व करते हैं, तो साइन चेंज कर लेते हैं, कट कर देते हैं, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये दोनों कट हो गए प्लस माइनस के। तो ये दोनों जब सॉल्व होंगे तो ध्यान से देखते हैं, ये कितना हो गया, ये प्लस के 2 हैं, ये आपके माइनस के 3 है, तो कितना बचेगा, माइनस का y, ये माइनस का, तो दोनों क्या हो गए, माइनस के 20। तो y की वैल्यू आपकी आ गई 20, ठीक है। अब हम देखते हैं उसको, किसको देखेंगे, क्या कहते हैं, x की वैल्यू को। तो निकालते हैं, किसी भी एक समीकरण में रख लेते हैं। तो आप लिखेंगे x का मान, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखते हैं, 2 में रख दीजिए, 2 वाली आसान है क्योंकि प्लस की वैल्यूज ज़्यादा हैं इसमें, 10 हो गया। इसमें रख देते हैं, कितना हो जाएगी y की वैल्यू, x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल्स टू 10। ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 40 इक्वल्स टू 10। ये 40 इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 40, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, 50 हो गई। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 50 आ गई। अब आपने जो माना था, लेट किया था, उसे लिखेंगे। क्या माना था आपने, नूरी की आयु मानी थी, नूरी की आयु x मानी थी, तो वो कितनी हो जाएगी आपकी 50। सोनू की आयु मानी थी आपने, y मानी थी, तो कितनी हो जाएगी, ये आपकी 20 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने किया नूरी और सोनू वाला, बिल्कुल सेम है। 5 वर्ष पूर्व और 15 वर्ष पश्चात, है ना, सेम है। क्या मानना पड़ेगा, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष, और पुत्र की आयु कितनी मान लेंगे आप, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु आप मानेंगे 22 वर्ष, ठीक है। तो पहली वाली शर्त के क्या बनेगी आपकी, फर्स्ट शर्त कितना हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पीछे ले जाएंगे इनको। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु 5 साल पीछे ले जाइए, अभी x के हैं, 5 साल पीछे कम कर दीजिए, 5, है ना, पूर्व की बात है। और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 5 हो जाएगी। अब इन दोनों की हो रही है तुलना, x माइनस 5 और y माइनस 5, तो बड़ा कौन है, पिता। कितने बड़े हैं, 4 गुना, किससे, बेटे से। तो बेटे को पिता के बराबर रखा है, ये पहले से ही 4 गुना है, तो बेटे में 4 की गुणा करेंगे, कर दी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना बनेगा, ये देखते हैं इसे, कितना हो गया, x माइनस 5 बराबर, ये हो गया आपके 4 माइनस 20 हो गया, 5 चौक 20। अब 4 को इधर लाएंगे तो x माइनस 4 बाई 4 आपके प्लस के थे, इधर आए माइनस के हो गए, 5 उधर भेज देंगे, माइनस के 20 है और प्लस के 5 हो गए। सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, x माइनस 4 बराबर आपका माइनस का 15 हो गया। तो ये हो गई आपकी पहली समीकरण। अब करते हैं, बनाते हैं दूसरी वाली को, सेकंड शर्त। सेकंड शर्त में क्या कहते हैं, सेकंड कंडीशन आपकी क्या है, 15 वर्ष बाद, मतलब आगे, ठीक है, आगे ले जाएंगे। तो पिता को लेके जाइए पहले, पिता की आयु कितनी हो गई, पिता की आयु हो गई आपकी x प्लस 15। अब पुत्र को ले जाइए, पुत्र की आयु
कितनी हो जाएगी 22+15, ठीक है ना। अब इन दोनों की तुलना करते हैं, तो x+15 बराबर 22+15। इस टाइम पे पिता आपके 2 गुने हैं, कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन में दी है, तो 2 गुने हैं, तो बेटा को भी 2 गुना करिए, तो ये कर दिया, बेटा अब पिताजी के बराबर हो गया। सॉल्व करते हैं, x+15 बराबर कितना हो गया, ये 2y+30 हो गया। अब 2y को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, x - 2y बराबर 15 उधर ले जाएंगे तो 30 - 15, 15 माइनस के हो जाएंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, कितना हो गया, x - 2y बराबर आपके कितने हो गए, प्लस के 15। समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे रख के, तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना। तो पहली वाली क्या है आपके सामने, x - 4y बराबर -15, दूसरी है x - 2y बराबर प्लस के 15। सॉल्व करते हैं, तो माइनस ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गए, ये दोनों कट गए, ये प्लस के 2 माइनस के 4 हो गए, ये तो कितने बचेंगे 2, वो भी माइनस के 22, और ये कितने हो गए माइनस के 15 15 30, तो कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया आपका, y बराबर 30/2, ये कितना हो गया 15, तो कितना आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15। अब हम क्या निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, इसमें ही रख लीजिए, तो x - 2y बराबर 15, समीकरण नंबर 2 में रखते हैं y की वैल्यू, तो x - 2 गुणा 15 बराबर 15, तो ये कितना हो जाएगा आपका, x - 15 दूनी 30 बराबर 15, ये 30 इधर जाएंगे, तो ध्यान से देखते हैं कितना हो जाएगा, x बराबर 15 + 30, ये 30 प्लस के हो जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45 आ गई, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, आपकी पिता की आयु, जितना x मानी थी आपने, तो लिखेंगे पिता की आयु बराबर कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु बराबर 15 वर्ष, है ना, वर्ष लगा देंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहते हैं, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो एक चीज़ देख लेते हैं उससे पहले कि देखते हैं, ए डिग्री, ये कोई एंगल है, ये भी कोई एंगल है, इन दोनों का योग अगर 90 के बराबर है, तो ये कहलाएंगे आपके कोटि पूरक। क्या कहलाएंगे, कोटि पूरक कोण। ये वाला इसका कोटि पूरक और ये वाला इसका कोटि पूरक, ठीक है। ऐसे ही अगर दो एंगल्स का सम योग 180 डिग्री हो, तो ये कहलाते हैं आपके समपूरक कोण, ठीक है ना। तो इस वाले स्टेटमेंट का हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, पहले आपको मानना पड़ेगा यहाँ पे बड़ा कोण और छोटा कोण। तो मानिए आप यहाँ पे माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री, और छोटा कोण ये भी मानना है आपको, छोटा कोण बराबर 22 डिग्री। तो पहली समीकरण तो आपकी यहीं से बन गई, क्या, x + y बराबर आपका 180 डिग्री हो गया। चाहे डिग्री लगा सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी समीकरण यहाँ से बन रही है कि दोनों की तुलना कर रहे हैं, कौन बड़ा कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। तो x बराबर 22 रख लीजिए, दोनों की तुलना हो रही है, ये पहले से ही 18 ज़्यादा है, बता रहे बड़ा कोण कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। तो हम दोनों को बराबर करेंगे, तो ये छोटा है, इसे बड़ा बराबर करेंगे, तो 18 को हमें इसमें ही प्लस करना पड़ेगा। अब y इधर लेके आते हैं, तो x - y बराबर कितना हो गया आपका 18 डिग्री, है ना। क्वेश्चन नंबर आपकी सेकंड हो गई। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, तो कर देते हैं x + y बराबर 180 और x - y बराबर आपका 18। तो देखिए माइनस से ये कट गए, दोनों माइनस प्लस के हैं, तो ये कितना हो गया 2x, ये दोनों प्लस हो जाएंगे 8 9 1, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 198/2, ठीक है। डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 नेम 18,
एक और बचा हासिल का, 2 नेम 18। एक्स की वैल्यू आपकी 99 डिग्री, ठीक है, 99 डिग्री। अब एक्स की वैल्यू बाद वाई की वैल्यू निकालते हैं, इसमें रख लेते हैं, ये वाली रही आपकी समीकरण। तो एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 है 2 है, 2 है वैसे तो चलिए 2 में रखते हैं, 2 में रखने पर रखते हैं, कितना हो जाएगी, x माइनस वाई बराबर 18। अब x का मान लगा दीजिए, 99 माइनस वाई बराबर 18। 99 इधर जाएंगे तो माइनस वाई बराबर 18 माइनस 99, माइनस कर लीजिए 99 और 18 को, तो 1 और 8, ठीक है ना। तो ये बच्चे y बराबर माइनस का 81, माइनस से माइनस का कैंसिल हो गए आपके, और y बराबर कितना आ गया, 81 डिग्री। तो आप लिखेंगे बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री एंड छोटा कोण बराबर कितना आया आपका, 81 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 अपना, ठीक है। तो एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। दो पहले आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ये बता रहे हैं कि दूसरे आयत की जो लंबाई है वो कितनी है, 11 मीटर अधिक है और चौड़ाई 6 मीटर कम है, ठीक है। चौड़ाई जो है 6 मीटर कम है और 11 मीटर अधिक है आपकी लंबाई दूसरे वाले की, ठीक है। उसके बराबर है पहले वाले का क्षेत्रफल, ठीक है। इतना हो गया। अब आगे देखते हैं उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के, ठीक है, वो कैसे बराबर है कि उसे 22 मीटर लंबा, तीसरे वाले की जो लंबाई है वो 22 मीटर ज़्यादा और 9 मीटर कम चौड़ा है, 9 मीटर उसकी चौड़ाई कम है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। लग रहा होगा आपको टफ है, नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं, माना पहले आयत की लंबाई बराबर x मीटर, क्यों, क्योंकि मीटर में चल रहा है स्केल, और पहले आयत की चौड़ाई मान लीजिए, चौड़ाई कितनी, 22 मीटर। अब क्षेत्रफल क्या बन गया, पहले आयत का क्षेत्रफल बनाना है आपको, पहले आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आपका कितना बन गया, x इंटू वाई, क्यों क्षेत्रफल क्या होता है आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है। तो x इंटू वाई हो गया आपका, ठीक। तो ये क्षेत्रफल ही तो बराबर है, तो क्षेत्रफल चाहिए आपको, क्षेत्रफल मिल गया। अब दूसरे आयत का क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो पहले उसकी लंबाई अधिक करनी है और चौड़ाई भी कम करनी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दूसरे आयत की लंबाई, दूसरे आयत की लंबाई, मुझे कहते हैं लंबाई क्या है, ज़्यादा है, कितना, 11 मीटर ज़्यादा है किससे, पहले वाले से। तो पहले वाले की x थी तो दूसरे की कितनी हो गई, x प्लस 11 मीटर, ऐसे करेंगे इसको। और दूसरे आयत की आप चौड़ाई बना लीजिए, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपकी, ये अधिक 22 प्लस, कम करनी है, सॉरी कम करनी है, तो कम कर दीजिए, -6 कर दीजिए, मीटर हो गया, ठीक है ना। अब बनाते हैं इसका क्षेत्रफल। तो दूसरे आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे दूसरे आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, दूसरे आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, इन दोनों की मल्टीप्लाई, x प्लस 11 और y माइनस 6, ये हो गया क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल पहले वाले के और दूसरे वाले के क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, वो यही कह रहे हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों क्षेत्रफल को क्या रख देंगे, बराबर रख देंगे। तो x प्लस 11 और y माइनस 6 बराबर आपका क्या होगा, एक्स वाई। यही तो कह रहे हैं आपके कि दोनों के क्षेत्रफल क्या हैं, बराबर हैं। अब बराबर हैं, सॉल्व करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया आपका एक्स वाई, माइनस का 6x हो गया, और ये हो गया प्लस का 11y और माइनस का 66, दोनों की मल्टीप्लाई कर ली, बराबर एक्स वाई। तो ध्यान से देखेंगे, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया,
अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो क्या आई है, हम इस चीज़ को ऐसे लिखा रहने देते हैं, माइनस का 6x प्लस का 11y और 66 को उधर भेज देते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। अब वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ तक हो गया आपका, उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के बराबर, ठीक है, बराबर है, जो उससे 22 मीटर लंबा है और 9 मीटर कम चौड़ा है। तो तीसरे की भुजा बनाएंगे अब, है ना, तीसरे आयत की लंबाई कितनी, 22 मीटर ज़्यादा है, तो x प्लस 22 हो गया। ठीक है, ये मीटर हो गया आपका। अब तीसरे आयत की चौड़ाई बनाएंगे, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपकी, 22 कम करना है 9 मीटर, तो 9 मीटर कम कर दी। ठीक है, इसका क्षेत्रफल बना लीजिए, यहाँ लिखते हैं तीसरे आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई आपकी x प्लस 22 और y माइनस 9 हो गई। ठीक है, अब क्या कहते हैं, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को आगे। तो वो क्या कहते हैं, ध्यान से देखेंगे, देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी है, उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के, ये इसका क्षेत्रफल, ठीक है, सेकंड वाले का क्षेत्रफल तीसरे आयत के बराबर है, किसका, उसका मतलब इस वाले सेकंड वाले का, है ना, तो सेकंड वाले के बराबर रखते हैं। तो बहुत ध्यान से करेंगे, तीसरे वाले का क्षेत्रफल कितना आया था आपका, a प्लस 22, भुजाएं लिखेंगे, क्षेत्रफल लिख रहे हैं हम, इस वाले का लिख रहे हैं x प्लस 22 y माइनस 9, तीसरे वाले का क्षेत्रफल दूसरे वाले के बराबर कर देते हैं, x प्लस 11 और y माइनस 6। ठीक है, सॉल्व करते हैं इन दोनों को, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका xy माइनस का 9x, इससे मल्टीप्लाई करते हैं 22y माइनस 9 से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 दूनी 18 और 1 19, ये हो गया आपका। इसका करते हैं xy, ठीक है, माइनस का 6x प्लस का 11y और माइनस का 66। ठीक है, तो देखिए xy से xy आपके कैंसिल हो गए। अब हम ये वाले x और ये वाले y दोनों एक साइड ले आएंगे, तो ध्यान से देखिए, माइनस का 9x प्लस 22y और प्लस का 6x हो गया, माइनस का 11y हो गया, और ये 189 को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 189 प्लस के माइनस का 66। ठीक है, अब ये आपकी कौन सी समीकरण बन गई, सॉल्व करते हैं। ये आपको माइनस का 3x और प्लस का 11y बराबर, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 9 में से 6 जाएंगे आपके 3, 8 में से 6 गए आपके 2 और ये 1 हो गया। ठीक है, तो ये आपकी मिस्टेक हो गई है, 22 नेम 198 हो जाएंगे आपके। ठीक है, 9 दूनी 18 के 8, हाथ से ले 9 दूनी 18 और 1 9। ठीक है, 198 हो गया, तो ये आप यहाँ सही कर लेंगे, 198 हो गया, इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 132 हो जाएगा, और ये आपकी समीकरण नंबर हो गई दूसरी। और इन दोनों को लेके हम सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्व करते हैं, आपकी समीकरण नंबर 1 और दोनों लिख लिए हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया और ये माइनस का, 11y प्लस के और माइनस के कट हो गए। अब माइनस के 6 और माइनस के ये आपके प्लस के 3 होगा, तो क्या बचा, माइनस का 3x बचा। इधर सॉल्व करेंगे, इधर आप ध्यान से देखेंगे तो कितना बचेगा आपके पास में, इसको इधर घटा लीजिए, 132 माइनस 6 है ना, तो ये आपके पास बचेगा, कितना बचेगा, 12 में से 6 गए आपके, इधर से हाथ से लेंगे, 12 में से 6 गए, 6 बचे, और इधर 12 हो गए, 12 में 6 गए 6, 66 बचे। ठीक है, तो कितने बचे आपके पास 66, वो भी माइनस के कट गई है, तो x बराबर कितना हो गया 66 अपॉन 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 22, तो x बराबर आ गया आपका 22। तो ये आ गई आपकी लंबाई, पहले आयत की आपकी क्या आ गई, लंबाई आ गई। अब क्या करेंगे, इस x के मान को उठा के किसी एक समीकरण में रख देते हैं, आपके सामने थे उसी में रख देते हैं, पहली वाली में माइनस 6x प्लस 11y बराबर 66, इसमें रख देते हैं x की वैल्यू को, तो माइनस 6 इंटू 22
प्लस 11 इक्वल्स टू 66। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 दूनी 12 के 2, हाथ से ले 6 दूनी 12 और 1 13, 132 प्लस 11 बराबर 66। 132 को हम उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये प्लस के हो जाएंगे। 11 बराबर 66 प्लस 132, सॉल्व करते हैं इन्हें, कितना हो जाएगा आपका y बराबर 6 और 2 8, 6 3 9, ठीक है, 6 और 2 8 और 6 3 9 और आपका 1 अपॉन 11, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये आपका कितना आ जाएगा, तो कितना हो गया 11 से इसे कट करेंगे, 11 एकम 11, तो कितना बचा हासिल में 8, 11 8 88, तो y कितना आ गया आपके पास में 18 मीटर, ठीक है। और अब करते हैं, लिखते हैं इसमें क्या क्या था, ये थी आपकी लंबाई कितनी थी 22 मीटर, x को आपने माना था, चौड़ाई कितनी मानी थी आपने 22 मीटर, तो ये y की वैल्यू है 18 मीटर। ये आपके आयत, पहले आयत की लंबाई चौड़ाई आ गई, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहते हैं एक आयताकार हॉल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने पर और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब हॉल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो आपको क्या मानना पड़ेगा, माना आयताकार हॉल की लंबाई, कितनी लंबाई मानेंगे आप x मीटर, और माना आयताकार हॉल की चौड़ाई मान लीजिए, जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है। अब क्या हो गया, हॉल का क्षेत्रफल, आयताकार हॉल का क्षेत्रफल कितना बनेगा xy मीटर, तभी तो आप उसको 600 मीटर बढ़ाएंगे, क्षेत्रफल को आपके पास होगा तभी तो बढ़ाएंगे, ये निकल आया आपका। अब हम लगाते हैं पहली कंडीशन, फर्स्ट शर्त, ठीक है। पहली कंडीशन वो क्या कहते हैं, पहली कंडीशन 10 मीटर आपको लंबाई बढ़ानी है और 5 मीटर चौड़ाई बढ़ानी है, तो बढ़ाने पर कितना हो जाएगा, आयत की लिख लेते हैं, क्या शर्त है 10 मीटर चौड़ाई, 10 मीटर आपकी लंबाई है तथा 5 मीटर चौड़ाई बढ़ाने पर, तो बढ़ा देते हैं, तो लंबाई कितनी हो गई, अब लंबाई बराबर हो गई आपकी x प्लस 10 और चौड़ाई कितनी हो गई आपकी y प्लस 5 मीटर, ठीक है। बढ़ा दी, बढ़ाने का मतलब प्लस करना है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल इतना करने पे क्षेत्रफल जो था 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो करते हैं, इन दोनों का क्षेत्रफल बनाते हैं, क्षेत्रफल कितना हो गया x प्लस 10 इंटू y प्लस 5, ये तो हो गया क्षेत्रफल। पुराने वाले क्षेत्रफल में कितना बढ़ जाता है, वो 600 बढ़ जाता है, यही तो कह रहे हैं, तभी तो बराबर होंगे भाई। अभी नए वाले आयत की लंबाई चौड़ाई बना ली और उसका क्षेत्रफल निकाल लिया, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ गया 600 बढ़ गया, वो कब बढ़ा, पुराने वाले क्षेत्रफल में, ठीक है, पुराने वाले क्षेत्रफल से बढ़ गया, तो हमने लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो xy प्लस 5x प्लस 10y और ये हो गया आपका 50 बराबर xy प्लस 600। तो ध्यान से देखते हैं, xy से xy कैंसिल हो गया, आपके पास समीकरण आ गई 5x प्लस 10y और ये 50 इधर भेज देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 50 इधर भेज देंगे तो माइनस के हो गए, तो 600 माइनस 50 आपके हो गए 550, ठीक है। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन लगाते हैं, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, उसकी लंबाई 10 मीटर घटा दें और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा दें तो उसका क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो सेकंड वाली शर्त लिखते हैं, सेकंड शर्त, ठीक है। क्या लिखेंगे सेकंड शर्त में, सेकंड शर्त में आप लिखेंगे 10 मीटर लंबाई घटाने पर
तथा 7 मीटर चौड़ाई बढ़ाने पर। तो बढ़ा दीजिए, तो लंबाई कितनी हो गई है वो आपके पास में, बड़ा घटानी है हमें, तो x माइनस 10 हो गई, ठीक है ना, घटाने के लिए माइनस। अब बढ़ानी है चौड़ाई, चौड़ाई कितनी बढ़ानी है, 7 मीटर, तो 22 प्लस 7, चौड़ाई 22 है, तो ये हो जाएगा। अब ये जो क्षेत्रफल है वो पुराने वाले क्षेत्रफल से क्या हो जाएगा आपका, 100 मीटर ज़्यादा हो जाएगा। तो बनाते हैं इसका क्षेत्रफल, इसका वाला क्षेत्रफल ये हो गया। अब पुराने वाले क्षेत्रफल से ये कितना ज़्यादा है, पुराने वाला आपका एक्स वाई है, कितना ज़्यादा है, ये आपका ज़्यादा है 100 मीटर, ठीक है ना, कितना ज़्यादा है 100 मीटर। तो अब एक्स वाई मैं प्लस का 7x माइनस का 10 और माइनस के 70 बराबर आपका एक्स वाई प्लस 100। तो देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गए और इनको ऐसे लिख लेते हैं, 7x माइनस 10 बराबर 70 उधर भेज देते हैं, तो प्लस के हो गए, तो कितना हो गया आपका 170, ठीक है। ये प्लस के हो गए 100 में जोड़ देंगे, 170 हो गए प्लस के, तो समीकरण नंबर 2 हो गई। अब इन दोनों समीकरणों को लेकर सॉल्व करते हैं, x और y के मान निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 है आपकी 5x प्लस 10y बराबर 550। दूसरी है आपकी 7x माइनस 10y बराबर आपकी हो गई है 170, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे, तो ये देखिए दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास क्या हो गया 12x बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपके बैठ रहे हैं ये 0 2 6 और 1 7, 720। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई अगर आप निकालें तो x बराबर 720 बटे 12, तो 12 से भाग देंगे, 12 छंग 72, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। इस x की वैल्यू को क्या करेंगे हम, आपके सामने समीकरण है किसी में रख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए x का मान, समीकरण कौन सी में रखेंगे, 1 में, है ना, 1 वाली कौन सी है, 2 में रख लीजिए, छोटी है उसमें कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। 7x माइनस 10 बराबर 170, ठीक है। तो x का मान 60 आया, 7 गुणा 60 माइनस 10 बराबर 170, तो 7 छंग 42, ठीक है, 7 छंग 42, 420 हो गया बराबर 170। अब 42 को उधर भेज देंगे तो माइनस का 10 मतलब 420 को उधर भेज देंगे तो 170 माइनस 420, इसे घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा, ये आपके पास बच के आएगा 10 तो 0 और 12 में से 7 जाएंगे, आपके 5 बचना चाहिए, ठीक है, कितना बचेगा आपका 5 और 3 में से 1 जाएगा 2, ठीक है। तो ये माइनस के बचेंगे, ध्यान रखेंगे क्या क्या है, ये माइनस के बचेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये बीच में बराबर का निशान है, ठीक है। तो आपके पास आ गया 10 बराबर, दोबारा लिख देते हैं 250, और y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 25, 10 से भाग कर देंगे 25 मीटर आ गई। तो ये आपकी आयताकार हॉल की लंबाई और चौड़ाई निकल आई। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहते हैं एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, क्षेत्रफल कम हो जाता है 9 वर्ग इकाई यदि उसकी लंबाई 5 वर्ग इकाई कम कर दी जाए, ठीक है, कर दी जाती है, और चौड़ाई 3 वर्ग इकाई मतलब 3 इकाई बढ़ा दी जाए। 5 इकाई उसकी लंबाई को हमें क्या करना है, कम करना है, और चौड़ाई को हमें 3 इकाई बढ़ाना है। इकाई मतलब यूनिट होती है, यहाँ कोई मात्रक नहीं लिखा है, इस वजह से उसकी जगह पर मात्रक की जगह पे इकाई का यूज किया है, ठीक है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात करनी है। तो यह एक ये वाला क्वेश्चन जस्ट पीछे वाले जैसा है, क्या करना है इसमें आपको मानना पड़ेगा, मान लीजिए आप, ठीक है, माना आयत की लंबाई कितनी आएगी x मीटर,
इकाई लिए तो मीटर नहीं आएगा, इकाई आएगा, ठीक है ना, कोई भी स्केल नहीं है। तो चौड़ाई मान ली, ये रही आपकी चौड़ाई, कितनी हो गई 22 इकाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्षेत्रफल बनाएंगे, तो कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल कितना बनेगा, XY वर्ग इकाई, है ना। क्षेत्रफल में आपका स्क्वायर आता है क्योंकि दो विमाओं की गुणा होती है। अब आप पहली शर्त लगाएंगे, वो कहते हैं आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। लंबाई 5 कम करनी है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ानी है। तो देखिए पहली शर्त लिखेंगे आप इस बात को, फर्स्ट शर्त, पहली शर्त क्या कहती है आपसे कि आपको जो है 5 इकाई लंबाई कम करनी है, लंबाई 5 इकाई कम तथा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ानी है। तो बढ़ा दीजिए। तो लंबाई क्या हो गई अब आपकी, पहले कितनी थी x, ये कम करनी है तो 5 कम कर दिया आपने, ठीक है। और चौड़ाई क्या हो जाएगी अब आपकी 22 प्लस 3 क्योंकि बढ़ानी है, ये लंबाई चौड़ाई हो गई आपकी, ठीक है। अब लंबाई चौड़ाई हो गई, अब कहते हैं 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल बना लेते हैं लंबाई गुणा ये रही चौड़ाई इसकी, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई गुणा कर दी, ये क्षेत्रफल हो गया। ये क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम हो जाता है 9 वर्ग इकाई, कम कर दिया क्षेत्रफल, किससे कम हो जाता है, पहले वाले से, मतलब ये जो दिया है इससे 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कर दिया। सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा ये देखिए, तो ये हो गया आपका XY प्लस का 3x माइनस का 5y माइनस 15 बराबर XY माइनस 9, ठीक है। XY से XY कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास 3x माइनस 5y बराबर, और ये 15 इधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे 15 माइनस 9, ठीक है, 9 माइनस के, तो आपके पास कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 3x माइनस 5y बराबर कितना बचेगा 6, 15 में से 9 गए 6 बचेगा, ये होगी आपकी पहली समीकरण। अब सेकंड वाली शर्त करते हैं, बिल्कुल जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन की तरह करते हैं इसको, कोई परेशानी नहीं है इसमें। सेकंड शर्त में कहते हैं कि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाना है। लंबाई आपकी 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ाने पर बढ़ा दीजिए, तो कितनी हो जाएगी अब फाइनली लंबाई बराबर कितना है, x तो है ही आपकी लंबाई, अब ये 3 क्या करनी है, प्लस करनी है, तो ये हो गई इतनी, और चौड़ाई बना दीजिए इसकी, अब कितनी हो जाएगी चौड़ाई 22 प्लस 2। अब इतना करने पे जो क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो भैया पहले XY था, पहले इसका क्षेत्रफल बनाइए, लंबाई और ये रही गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल हो गया, ये क्षेत्रफल बढ़ गया पुराने वाले से 67 वर्ग मीटर ज़्यादा वर्ग इकाई। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया आपका XY प्लस 2x, ये कितना हो गया 3y प्लस 3 दूनी 6 बराबर XY प्लस 67, ठीक है। XY से XY कैंसिल, तो ये कितना हो गया आपका 2x प्लस 3y बराबर 67 की तरफ जाएंगे, ये 6 माइनस के हो जाएंगे, तो 67 माइनस 6 कितना हो गया आपका, ये 61 हो गया, कितना हो गया 61 हो गया आपका, 2x प्लस 3y बराबर कितना हो गया, ये 61 हो गया। यही समीकरण नंबर आपकी हो गई 2। अब आप क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से, ठीक है, तो यूज करेंगे यहाँ पे आप, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, ठीक है, दोनों को ले लीजिए, कितना हो जाएगा देखिए, आपके पास में एक समीकरण ये है और दूसरी समीकरण आपके पास में देखिए ये वाली है,
ठीक है, आमने सामने हैं दोनों। अब दोनों को सॉल्व करने के लिए बराबर होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस वाली में हम 3 की गुणा कर देंगे और इस वाली में हम 5 की गुणा कर देंगे। तो इस बात को लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण एक में 3 से तथा 2 में 5 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर, राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिए, बातों पे ध्यान दीजिए, करने पर। ठीक है, अब गुणा कर देंगे तो कितनी बन के तैयार हो जाएंगी, लिखते हैं हम। तो हमारे पास हो जाएगी 3 तियां 9x माइनस 3 पंजे 15y बराबर 3 छंग 18। अब ये कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10x हो जाएगी, माइनस का ये हो जाएगी 5 तियां 15 प्लस है ये आपका 15y बराबर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5 5 छंग 30, 305 हो गई। अब सॉल्व करते हैं ऐसे, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, ये दोनों आपके कितने हो गए, 1900x हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 8 5 13 के 3, हाथ से लेक ये 2 और 3। ठीक है, इतना हो गया आपका ये। तो डिवाइड करेंगे इसे 19 से, x बराबर 323 अपॉन 19। तो देखिए 19 एकम आपका कितना हो गया, 19। ठीक है, 19 एकम 19 हो गया, कितना बचा, 13 बचा 19 सत्ते 133। ठीक है, 9 3 27 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 17 है। x का मान उठा के आप पहली वाली समीकरण में रख दीजिए, आपका y आ जाएगा। तो रखते हैं इसको, कितना हो जाएगा ये, 3x माइनस 5y बराबर 6। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 17 माइनस 5y इक्वल्स टू 6। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा, 17 तिया 51 है ना, 3 सत्ते 21 का 1 और 2 हो जाएगी 51, 5y इक्वल्स टू 6। तो ये 51 इधर जाएंगे, 5 तक पहाड़े याद कर लीजिए, काम हो जाएगा आपका, है ना। 5 का मतलब 500 होता है, तो 6 माइनस 51, तो इसे माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये देखते हैं, ये -5 और ये कितना हो जाएगा आपका 45 माइनस का 45। ठीक है ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बाई बराबर आपका कितना आ गया, 45/5। तो ये कितना हो गया, 5 45। तो आपके पास बाई की भी वैल्यू आ गई, बाई इक्वल्स टू आपका 9 आ गया। तो आपको पता चल गया आयत की लंबाई कितनी है, एक्स की वैल्यू 17 और चौड़ाई कितनी है आपकी 9 इकाई। ठीक है, और क्वेश्चन में हमसे क्या मांग रहे थे, बेमाई, तो बेमाई निकाल दी हमने। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहते हैं, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, यदि मुझे 100 दे दो, 100 मतलब 100 रुपये, कितने, 100 रुपये, कितने रुपए, 100 रुपये दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। ठीक है, दूसरे ने उत्तर दिया कि यदि आप मुझे 10 दे दो तो ये 2 हो जाएगा, 2 तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए उनकी क्रमशः क्या क्या संपत्तियां हैं। तो आपको मानना पड़ेगा यहाँ पे, माना पहले मित्र के पास धन बराबर, संपत्तियां मान सकते हैं आप, x रुपए। ठीक है, और मानेंगे दूसरे मित्र के पास धन बराबर कितना, 22 रुपये। ठीक है, दोनों के पास हो गए, अब दोनों की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, पहली कंडीशन, फर्स्ट शर्त, क्या, दोनों की हो रही है तुलना, बहुत ध्यान से देखेंगे। दोनों कह रहे हैं, ये पहला मित्र, ये दूसरा मित्र। पहले मित्र ने कहा कि दूसरे से, इसने कहा इससे कि तुम मुझे 100 रुपये दे दो। ये 100 रुपये देगा पहले वाले को, ले लीजिए इससे 100 रुपये, ले लिए। तो जब इससे 100 रुपये लिए तो इसके पास से 100 रुपये कम हो गए। अब 100 रुपये लेने के बाद में वो कहता है कि मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा।
अब इसे 100 रुपये मिल गए तो ये क्या हो गया, दुगना हो गया इस वाले से। ये बेचारा 2 गुना कम रह गया, तो 2 की गुणा इसमें करेंगे। सही है, सीधा सा है। ये तो क्या है, पहले मित्र ने कहा कि उसे 100 रुपये दे दो, दे दिए 100 रुपये मित्र को, पहले वाले को। तो दूसरे वाले में से 100 रुपये कम भी हो गए। अब पहला वाला 100 रुपये लेके दुगना हो गया, 100 रुपये मिल गए, ये दुगना हो गया। जब दुगना हो गया तो हम बराबर में रखा, तो भैया ये रह गया कम, तो इसे भी हमने इसके बराबर कर दिया 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे आगे। कितना हो जाएगा ये, x + 100 बराबर 2y - 200, दोनों से मल्टीप्लाई। ये इधर आ जाएगा बाई, ये हो गया 2y, 100 उधर चले जाएंगे, माइनस के हो गए तो माइनस का 300 हो गया। कितना बन गया, माइनस का 300, पहली समीकरण। सेकंड शर्त देखते हैं इसकी। सेकंड शर्त, क्वेश्चन ईजी हैं, बस बातों को समझेंगे। यदि आप मुझे, दूसरे ने कहा, मतलब इस वाले ने कहा कि यदि आप मुझे 10 दे दो, 10 रुपये लेगा ये इस वाले से, तो वो 6 गुना हो जाएगा, ये 6 गुना हो जाएगा इसका। तो बनाते हैं इसको, बराबर में रखते हैं, x बराबर बाई, इसने 10 रुपये लिए इस वाले से, ले लिए भैया 10 रुपये, और इसके पास से 10 रुपये कम हो गए। अब 10 रुपये लेके ये 6 गुना हो गया। ठीक है, 10 रुपये लेके ये 6 गुना हो गया, कौन, ये वाला। अब 6 गुना हो गया, बराबर में रखा है, तो भाई ये कम पड़ गया, इसको बढ़ाएंगे। अब कितना बढ़ाएंगे, 6 गुना, तभी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब मल्टीप्लाई करिए इसकी, 6x - 60 बराबर 22 + 10, 22 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 6x - 22 बराबर 60 को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 60 हो जाएगा, और 10 प्लस का 60 और 10 कितना हो गया आपका, 70 हो गया। ठीक है, अब ये होगी आपकी समीकरण नंबर 2। दोनों को सॉल्व करेंगे, देख सकते हैं कि दोनों बराबर नहीं है, 22 को कट कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, इसी में 2 की गुणा करते हैं और कहानी खत्म करते हैं। लिख देंगे इस बात को, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, करते हैं गुणा, तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगी आपकी 6x - 6 नहीं, ये हो गई 2 से गुणा करने के बाद में 12x - 2y बराबर 7 दूनी 14, 140। ऊपर वाली उतार लीजिए, यहीं रख के सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, हम यहीं पे रख के सॉल्व कर रहे हैं, आप अलग रख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, -300 करते हैं, साइन चेंज, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये दोनों कट गए, 12 में से 1 गया, 11x प्लस के बचेंगे, और ये कितने हो जाएंगे, ये प्लस के हो गए, तो ये कितने हो गए आपके, ये हो गए आपके 0 0 नहीं 4, और 3 और 1 4, 440। तो ये कितना हो गया आपका, x बराबर 440/11 है, कट कर देंगे 11 से, तो 11 चौक 44, 0, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 40 आ गई। ठीक है, आपकी x की वैल्यू 40 आ गई। अब x का मान किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं, तो चलिए रखते हैं x के मान को, तो कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 6 × 40 - 22 बराबर 70। ठीक है, 6 चौक 24, 240 - 22 बराबर आपका 70। ठीक है, -22, 240 को इधर भेज देंगे, 70 - 240 कम कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 240 से 70 कम करेंगे तो 14 में से 7 गए 7, 170, तो ये -22 बराबर -170, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपकी फाइनल वैल्यू y बराबर कितना आ गई, 170। ठीक है, तो पहले मित्र के पास कितने रुपए थे, 40 रुपए, दूसरे मित्र के पास कितने रुपए थे, 170 रुपए। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। आ गया भाई आपका आसान वाला क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन। ये कहते हैं क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदी जो 3800 रुपये में लेके आए। बाद में उसने 3 बल्ले तथा एक गेंद खरीदी, एक गेंद है कितनी है
5 गेंद खरीदी, यहाँ पे क्या है 5 गेंदें हैं, 5 गेंदें खरीदी जो 1750 रुपये में लेके आए वो, ठीक है। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ मानना पड़ेगा, माना एक बल्ले का मूल्य, सबसे आसान क्वेश्चन है ये, x रुपये। मानेंगे एक गेंद का मूल्य कितने रुपए, 22 रुपये। तो वही सीधे सीधे इसी की कंडीशंस हैं, बना लीजिए। पहली वाली शर्त क्या बनती है, तो 7 बल्ले और 6 गेंद लेके आए, 7 बल्लों कितने रुपए के हो गए, 7x रुपये के हो गए, और गेंद कितने की लाए, 22 रुपये की लाए, और कितनी गेंद लाए, 6, तो 6 बाई बराबर क्या हो गया आपका 3800, ठीक है। 3800 रुपये दे के आई, ये होगी समीकरण नंबर 1। दूसरी बनाते हैं, कितनी हो जाएगी, 3 बल्ले लाए हैं, एक बल्ला x रुपये का, तो कितने का हो गया 3x रुपये का, प्लस 5 गेंद लेके आए हैं, तो कितने का हो गया 5 रुपये की गेंदें हो गई, और ये सब दे के आए हैं 1750 रुपये, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को लेके हम सॉल्व कर लेंगे और रेट निकल आएंगे। तो चलिए आप अलग लिख के कर लीजिए, हम यहीं पे सॉल्व करते हैं, नहीं होंगे यहाँ पे, इनको बराबर करना पड़ेगा। अब भाई इन्हें बराबर करना पड़ेगा, तो बराबर करते हैं इन्हें। तो देखिए किसे कट करना चाहेंगे, आपकी इच्छा है। आप एक काम करिए, इसमें 7 से गुणा करिए, इसमें 3 से गुणा करिए। 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 21x प्लस 3 छंग 18 बाई, और इसमें अगर आप 3 से गुणा करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11,400 रुपये, ठीक है। अब ये हो गई समीकरण नंबर आपकी 3। अब इसमें 7 से गुणा करते हैं, तो 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 7 तिया 21 x प्लस 7 पंजे 35 वाई बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 7 से गुणा करते हैं तो ये आपका बनेगा 12,250। सॉल्व कर देते हैं समीकरण नंबर 4। आप लिख के करेंगे कि समीकरण नंबर 3 व 4 से, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों कट गए। घटा लेते हैं, 15 में से 8 जाएंगे, साइड में घटा लीजिए, 35 माइनस 18, 15 में से 8 गए, 8 7 15, 2 में से 17, कितने बचे माइनस के 17 बाई, क्या बचे आपके पास माइनस के 17 बाई बराबर। इसे सॉल्व करते हैं, कितना है ये 12,250 रुपये, और ये हैं आपके 11,400, ये हो गए 5, 12 में से 4 गए, 8 बचे, और बाकी कुछ नहीं बचा, कितना आ गया 850 माइनस के, बड़ी संख्या ये कट गया। तो ध्यान से देखेंगे, बाई की वैल्यू आपकी आ गई, मतलब गेंदों की रुपए आ गए 850 बटे 17, और 17 पंजे 85, ठीक है 50, बाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 50 आ गई, ठीक है। अब बाई का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, हम रख देते हैं दूसरी वाली में, तो हम ये लिखते हैं बाई का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो रख दीजिए बाई की वैल्यू को 3x प्लस 5 बाई बराबर 1750। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये कितनी हो गई आपकी 3x प्लस 5 गुणा 50 बराबर 1750 रुपये, ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, ये हो गए आपके 250, और ये कितने हो गए आपके 1750, 250 को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 1750 माइनस 250, ये 250 हो गए। 3x बराबर कम कर देंगे तो 0 0, 7 में से 2 गया 5 और 1, ठीक है। x बराबर 1500 बटे 3, 3 पंजे 15, 500 आ गया, मतलब बल्ले का मूल्य कितना आ गया, यहाँ लिखेंगे बल्ले का मूल्य कितना आया 500 रुपये, और गेंद का मूल्य कितना आया आपका
₹50। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 23 भी आपका बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। जैसे किए हुए हैं ये क्वेश्चन, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो वो लेते हैं टैक्सी वाले, क्या कहते हैं, बैठने बैठने के आपको पैसे देने पड़ेंगे, कहीं जाइए या ना जाइए, वही नियत भाड़ा हो गया। तो नियत भाड़ा है और जितनी दूर जाएंगे आपको उसके भी पैसे देने पड़ेंगे पर किलोमीटर के हिसाब से। एक इंसान 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये देता है तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये देता है। तो नियत भाड़ा मतलब फिक्स किराया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। ठीक है, बाद में देखेंगे आगे वाले क्वेश्चन को। तो नियत भाड़ा क्या होता है, फिक्स किराया होता है कि आपको वो देने ही देने हैं, अगर आप कहीं भी नहीं जा रहे हैं फिर भी आपको वो देने हैं। तो आप यहाँ मानेंगे, माना नियत भाड़ा बराबर x रुपये और 1 किलोमीटर का भाड़ा, 1 किलोमीटर का भाड़ा मतलब किराया कितना देना है, 22 रुपये। आप जितना जाएंगे उसके हिसाब से भी पैसे आपको अलग देने हैं और जो फिक्स किराया है वो भी आपको देना है। दोनों को जोड़ के ही देते हैं हम किराए को, ये बात आपको कंफर्म है। तो एक इंसान गया 10 किलोमीटर, जब 10 किलोमीटर जा रहा है तो देखिए x रुपये तो देगा ही देगा, प्लस 10 किलोमीटर का भाड़ा भी देगा। कितना देगा, 10/। ठीक है, 10/। तो इन दोनों को जोड़ के वो कितने रुपए देता है, 105 रुपये। ये आपकी पहली समीकरण। दूसरी में क्या कहते हैं, दूसरी कहते हैं 15 किलोमीटर जाता है और कितने देता है, 155। x रुपये तो देने ही देने हैं उसे, और गया वो 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का 22 रुपये, तो 15 किलोमीटर का 15/22 हो गया। और कितना देता है वो, 155 रुपये। ये होगी समीकरण नंबर 2। आप अलग अलग रख के बोल के लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पे या घटाने पर। वैसे तो यहाँ पे हमारा घटाने पर हो रहा है क्योंकि मैं साइन चेंज कर रहे हैं, जब भी हम साइन चेंज करते हैं तो घटाने पर लिखते हैं माइनस। ठीक है, ये दोनों कट हो गए। अब ये कितने बच्चे, माइनस के 5/। और ये कितने बचेंगे आपके पास में, 0, और ये हो गए आपके 5। ठीक है, ये बचेंगे 50 रुपये। तो ये 22 माइनस के बचेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 22 बराबर कितना आ गया आपके पास में, 22 बराबर 50/5। तो 5 नहीं 50 हो गया। तो मतलब आपके पास में पर किलोमीटर का रेट आ गया, 1 किलोमीटर का रेट आ गया, कितने रुपए देने होते हैं, 10 रुपये। अब x के मान को उठा के इन दोनों में से किसी एक में रख दीजिए, इसमें रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे x का मान, आप लिख लिया करिए इन चीज़ों को, का मान हम तो ऐसे ही करते हैं समीकरण 1 में रखने पर। एग्ज़ाम आपको देना है, हम तो बस आपकी हेल्प कर रहे हैं। कितना हो गया, x + 10/105। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो y की वैल्यू रखते हैं प्लस 10 × 10, 10 × 10 कितना हो गया, बराबर 105। ये हो गया 100। x + 100 बराबर 105। ठीक है, इधर भेज देंगे तो x बराबर 105 माइनस 100। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 5 रुपये। ठीक है, मतलब x क्या माना था आपने, नियत भाड़ा। तो नियत भाड़ा मतलब फिक्स किराया, नियत भाड़ा, नियत क्या होता है, फिक्स। फिक्स किराया कितना, 5 रुपये। मतलब बैठने बैठने का आपको 5 रुपये देने। अगर आप कहीं जा रहे हैं 1 किलोमीटर का भाड़ा, मतलब अगर आप आगे बढ़े तो कितना पैसा देना पड़ेगा, 10 रुपये के हिसाब से देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब करते हैं अपनी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज को। उसमें थोड़े क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस में आपको पिछले फॉर्मूलों को याद रखना है। बात करेंगे इंट्रोडक्शन में उसके, और देखते हैं वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं।